नमस्कार व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे पाइल्स की, जिसे हम अन्य नामों से भी जानते हैं। बवासीर, फिशर, भगंदर, फिस्टुला, मस्सा, इस प्रकार के इसके अलग अलग नाम होते हैं। हमें पता है कि जब पाइल्स की बीमारी होती है तो ज़्यादातर लोग ऑपरेशन कराते हैं, लेकिन ऑपरेशन इस समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन कराने के बाद भी आपको फिर से मस्सा होगा, फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जिनका 5 से 10 बार ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। तो इसकी समस्या का समाधान पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आपको ऑपरेशन कराने की आवश्यकता न पड़े। इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल घंटी के बटन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे कि आपको जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको वीडियो प्राप्त हो पाएँ। इस बवासीर की बीमारी को हम 5 तरीक़ों से समझेंगे। सबसे पहला, इसके प्रकार क्या होते हैं। दूसरा होता है कि इसके कारण होने के और कोज़ क्या होते हैं। तीसरा है कि हम इसको घरेलू उपाय से किस प्रकार सही कर सकते हैं बिना ऑपरेशन के। चौथा होता है योग के द्वारा हम किस प्रकार इसको सही कर सकते हैं। पाँचवा होता है एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है इसका बवासीर का, उसके द्वारा इसको कैसे सही कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रकार इसमें 2 प्रकार मेनली होते हैं। प्रकार इसको अलग अलग बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेनली 2 प्रकार होते हैं। पहला है खूनी बवासीर। खूनी बवासीर में जब व्यक्ति शौच के लिए, टॉयलेट के लिए, लेटरिन के लिए जाता है, तब उसके गुदाद्वार से खून निकलता है, ब्लड निकलता है, ब्लडिंग होती है, तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर। दूसरा होता है बादी बवासीर। बादी में क्या होता है, ब्लड नहीं निकलता है, लेकिन असहनीय दर्द होता है, सूजन होती है, खुजली होती है। तो इस प्रकार से हमारे बवासीर के, पाइल्स के 2 प्रकार मेनली होते हैं। इन दोनों में कोई सी भी बीमारी हो, आपको मैं जो कुछ उपाय बताऊंगा उनसे आप पूरा 4 तरह के उपाय मैं आपको बताऊंगा, उससे आप इनको सही कर सकते हैं। पहला है पाइल्स के कारण क्या है, कोज़ क्या है। कब्जियत, इसका सबसे पहला काम है कब्जियत होने का के कारण होती है। गैस की समस्या जिसको होती है उसको ये बवासीर होता है। भोजन का सही से जिसका पाचन नहीं हो पाता है उसको ये समस्या होती है। पेट जिसका साफ़ नहीं रहता है उसको ये समस्या होती है। ये जितनी भी समस्याएं मैंने बताई हैं, इस समस्याओं का समाधान के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका। उस लिंक से आप वीडियो देखकर आप इन समस्याओं का समाधान बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो उस वीडियो को भी देखिएगा, और आप इससे आपको, जिससे कि आगे कभी भी आपको ये बवासीर, कोई सा भी बवासीर नहीं होगा। अब अगर हो गया है, नहीं हो करने के लिए तो हम ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन अगर हो गया है तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए उपाय है, पहला तो हम घरेलू उपाय देखेंगे, दूसरा योग है, और तीसरा है एक्यूप्रेशर पॉइंट। ये तीनों चीज़ें मैं आपको सिलसिलेवार से बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला उपाय पहला इसमें यह रहेगा, 1 कप दूध लीजिए ठंडा, बिना गर्म किया हुआ, जिसे कि दारोष्ण दूध कहते हैं, उसको लीजिए, और 1 नींबू को निचोकर उसको तुरंत पी जाइए। नींबू निचोकर दूध में तुरंत पी जाइए। 3 से 7 दिन के अंदर आपका मस्सा सही हो जाएगा। दूसरा उपाय ये कर सकते हैं, नागदोन के पत्ते, नागदोन एक बूटी है, नागदोन को लेंगे, उसके 3 से 7 पत्ते लेंगे, उनको चबा के खाएंगे, 3 दिन तक खाएंगे, तो आपको बवासीर की समस्या से निदान प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा तीसरा उपाय ये कर सकते हैं, जो कपूर होता है, देशी कपूर होना चाहिए। अभी केमिकली जो कपूर आ रहे हैं वो नहीं, देशी कपूर को 1 चने के बराबर देशी कपूर लेना है, और 1 केले के टुकड़ा लेना है। उस केले को, टुकड़े के अंदर इस कपूर को रखना है, और मुंह में डाल के ऐसा कैसे निगल जाना है। इसको जीभ के टच नहीं करना है, कपूर जीभ के टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीभ के अगर टच हो जाएगा तो उससे फ़ायदा नहीं प्राप्त हो पाएगा उससे, जबकि हमें इसको केले के थ्रू लेना है। अब चौथा काम ये कर सकते हैं, 100 ग्राम बकायन, 100 ग्राम निमोली, 100 ग्राम हरड़, 100 ग्राम रसोत पाउडर, इन सब का पाउडर बना के 1-2 ग्राम सुबह शाम छाछ के साथ ले सकते हैं। चौथा काम ये कर सकते हैं आप। पांचवा काम ये सब कर सकते हैं, मुनक्का रात में भिगो कर रखिए पानी में, सुबह उसको, उसमें से बीज निकाल कर उसको चबा के खा लीजिए, और उसके बाद उस पानी को पी लीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त होगा। छठा और आखिरी का काम ये कर सकते हैं, उपाय ये कर सकते हैं, मूली का रस, अंगूर का रस, इनके रस को पीने से आपको भगंदर में, मस्से में बहुत ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त होगा। ये तो हुए हमारे पहला उपाय, घरेलू उपाय। दूसरा काम ये कर सकते हैं, योग में हम क्या करें।
योग में कपालभाति इसमें सबसे अच्छा फ़ायदा प्राप्त होगा। भगंदर जैसा बहुत ही जटिल पाइल्स है उसको सही इस कपालभाति से कर सकते हैं। दिन में आधा घंटा रोज़ कपालभाति करें खाली पेट, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त होगा। दूसरा कर सकते हैं अश्विनी क्रिया। अश्विनी क्रिया होती है, उस अश्विनी क्रिया को करने से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त होगा। तीसरा है बाह्य प्राणायाम। ये तीनों तरह के योग करके आप कपालभाति में बहुत ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं। तीनों नहीं करना चाहें तो केवल कपालभाति भी कर सकते हैं आप। कपालभाति में आप करने से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त होगा। तीसरा उपाय है एक्यूप्रेशर पॉइंट। एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है बवासीर के लिए, जो होता है दोनों हाथों में होता है। दोनों हाथों में अंगूठे के नीचे कलाई ऊपर वाले भाग में आगे की ओर 1 मिनट से 2 मिनट तक दबाएं। इसको दबाने से भी आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने से भी आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। बवासीर की समस्या का है। मैंने आपको जो ये उपाय बताए हैं, क्या क्या खूनी बवासीर और बादी 2 प्रकार के पाइल्स होते हैं। पाइल्स में कब्जियत, गैस, भोजन नहीं पचना, पेट साफ नहीं हो पाना, इस प्रकार की समस्या के लिए एक वीडियो है मैंने डाल रखा, वो देखिएगा। दूसरा है 1 कप में नींबू वाला उपाय, नागदोन के पत्ते वाला उपाय, देशी कपूर और केले वाला उपाय, 100 ग्राम बकायन, 100 ग्राम नीमूली, 100 ग्राम हरड़, 100 ग्राम रसोद पाउडर बनाकर 1-2 सुबह लेने वाला उपाय, मुनक्का वाला उपाय, मूली का रस। प्राणायाम में कपालभाति, अश्विनी क्रिया, बाह्य प्राणायाम और एक्यूप्रेशर पॉइंट, ये मैंने आपको उपाय बताए हैं। इन उपायों को अगर आपने कर लिया तो आपको जीवन में कभी भी पाइल्स का ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे और आपको जीवन में कभी भी इस प्रकार की समस्या नहीं हो। इसके लिए भी वीडियो मैंने लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको देखिएगा। आशा है व्यूअर्स आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल घंटी के बटन दबाकर ऑल सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे कि आगे भी मैं वीडियो डालूं वो आप प्राप्त कर पाएँ। जय हिंद, जय भारत।